رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग सब? सुभान अल्लाह। आज हम अपने दूसरी हदीस के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने पिछली हदीस की थी जिसका मौजू था नियत, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो अब आज हमारी दूसरी हदीस है जिसका मौजू है मोहब्बत। सुभान अल्लाह, आज का मौजू बहुत खूबसूरत मौजू है। ये एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये जज्बा डाला है। बस इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, इसको कुछ इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये हमारे आखिरत का निजात का जरिया बने। हम समझते हैं ये जज्बा सिर्फ एक आदी से जज्बा है, दुनिया में दिया गया है। नहीं, ये बहुत अहम जज्बा है। ये बहुत अहम जज्बा है जो अल्लाह ताला ने हमको अता किया है। इस पर हमारी आखिरत निर्भर करती है, यानी इस पर डिपेंड है हमारी आखिरत। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं हम कि इसके बारे में हदीस क्या आई है पहले। अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्या फरमाते हैं ऐसे आदमी के बारे में जो किसी कौम से मोहब्बत करता है मगर इनके अमल तक नहीं पहुंचता? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। ये हदीस का शान नुज़ूल, जैसा कि आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि हदीस का शान नुज़ूल जो होता है उसको शानुल वुरूद कहा जाता है। तो दो मैंने यहाँ डाले हैं और भी मैं आपको बताऊंगी कि कई जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को फरमाया है। जैसा कि पहले जब हमने अल्फाज सुने हैं, इसका मौजू यहाँ पर सुन ले। इस हदीस का शान नुज़ूल ये है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को ये ख्वाहिश और शौक होता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आखिरत में भी रहें, मगर इनमें से बाज़ को ये फिक्र होती थी कि इनके आमाल रसूलुल्लाह और दिगर बुलंद दर्जा वाले सहाबा के अमाल के बराबर नहीं है। इसी हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई किसी कौम से मोहब्बत करता है मगर इसके अमाल इन जैसे नहीं हैं, तो इसका क्या मकाम होगा? सुभान अल्लाह, ये हदीस जैसे लगता है मुझे हमारे लिए कही गई है। सहाबा को हमने नहीं देखा, वो एक कौम थी, वो एक लोग थे, एक जमात थी जिनको हमने नहीं देखा है। सहाबा को अगर हम उनसे मोहब्बत रखते हो तो हमारे लिए क्या है? इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमर्उ मा मन अहब, यानी इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। एक और जगह आता है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क़यामत के दिन इंसान का क्या हाल हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमर्उ मन मा मन अहब, यानी इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। और एक बहुत प्यारी हदीस है, वो मैंने यहाँ नहीं डाली है, मैं आपको बता देती हूँ। एक सहाबी थे, वो को बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन बहुत उदास बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उदासी की वजह पूछी। तो कहा कि हुजूर, मैं जब भी उदास होता हूँ, जब भी मेरा दिल घबराता है, मैं आपको देखने आ जाता हूँ। आपको देखकर मुझे सुकून नसीब हो जाता है, फिर मैं चला जाता हूँ। इस बात ने मुझे उदास कर दिया है कि कल मैं मर जाऊंगा और क़यामत के दिन अगर मैं जन्नत में चला भी गया तो आपके दर्जे कहाँ बुलंद होंगे और मैं कहाँ होऊंगा, तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमर्उ मा मन अहब, इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत है। एक और जगह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए। कहते हैं कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फरमाया, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने इसकी क्या तैयारी कर रखी?
اس نے کہا हुजूर मैंने तो कोई खास तैयारी नहीं की है, बस मैंने ये मैं मेरे पास यही है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमर्उ मा मन अहब, इंसान उसी के साथ है जिससे वो मोहब्बत रखता है। तो ये मोहब्बत इतना अजीम जज्बा है। तो देखते हैं मोहब्बत का मतलब क्या होता है, मोहब्बत चाहती क्या है, मोहब्बत होती क्या है। देखिए, मोहब्बत एक तो हमारे अंदर यानी अपने रिश्तों के साथ होती है, और एक मोहब्बत जो हम एक्वायर करते हैं, यानी हम किसी को पसंद करते हैं। तो जो हमारे अंदर होती है, यहाँ उसका जिक्र नहीं है, वो तो नेचुरल, वो तो नेचुरल है, वो तो अंदर होती है। जैसे हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, हम अपने बहन भाई से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली। यहाँ जिस मोहब्बत की बात हो रही है, वो जो मोहब्बत हम एक्वायर करते हैं, यानी हम चूज करते हैं। हम चाहते हैं, हम जिस शख्स को पसंद करते हैं, हम कोई दोस्त को पसंद करते हैं। हम किसी दोस्त को पसंद करते हैं तो हम क्या देखते हैं उसमें, उसकी कोई एक चीज, कोई एक अदा, कोई एक बात हमें पसंद आ जाती है। तो हम उसके साथ मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि हम उससे दोस्ती रखें। फिर कोई कौम होती है, कोई सेलिब्रिटी होती है, कोई ऐसी चीज होती है जिस जो हमें पसंद आ जाती है, तो फिर हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो मोहब्बत, जब हम उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर हम उसकी इत्तेबा करने लगते हैं। इत्तेबा क्या होता है, यानी वो जैसा है हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। वो जैसा, जैसा कि हमारी दोस्त है, अगर उसको अपनी कोई चीज पसंद है, खाने में कोई चीज पसंद है, तो हम क्या होता है, हम भी वो चीज थोड़ी ट्राई करने लगते हैं। अगर वो चीज को पहनती है और वो हमें अच्छी लगती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी तरह पहनने की कोशिश करते हैं। तो मोहब्बत, यहाँ पे मकसद से बताने का ये है कि मोहब्बत जिससे भी होती है हम उससे इत्तेबा करते हैं, यानी हम उसको फॉलो करने लगते हैं। अब जिसकी इत्तेबा करते हैं वो क़यामत के दिन आपके साथ होगा। ये बहुत बड़ी बात है। किससे आप मोहब्बत करते हैं, आपकी पसंद क्या है। सपोज आपको एक सेलिब्रिटी से मोहब्बत करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में मेसी की फोटो डाली है। कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई अपने आलिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसे आप मोहब्बत करते हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप मोहब्बत का ये होता है कि आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मुझे, मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, मुझे अगर इसारा नस्सा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, उनकी गुफ्तगू बहुत पसंद है, उनके बयान बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ कि उनकी जिंदगी कैसी थी, उनको क्या पसंद था, वो कहाँ पैदा हुए थे, उनके बच्चे कितने हैं, वो कैसी जिंदगी गुजार के गए। ये मेरी, यानी मैं इसमें ये ढूंढने लगती हूँ। इसी तरह जैसे मैंने मेसी की फोटो डाली है, कई हमारे नौजवान कौम हर तरीके से मेसी को जानने की कोशिश करती है कि मेसी क्या पहनता है, उसको क्या पसंद है, कहाँ रहता है, उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, उसके बच्चे कितने हैं। ना सिर्फ यहाँ तक, बल्कि वो उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, वो कैसे मुस्कुराता है, उसको क्या, और जहां तक जहां जितना जानते जाते हैं फिर उसको कॉपी करते जाते हैं, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मैंने बच्चों को देखा है कि अपनी टी शर्ट्स के ऊपर पीछे मेस्सी का नाम लिखा देखना उनके लिए बहुत, यानी खुशी की बात है। देखिए मैंने मेस्सी वाला शर्ट पहने, ये मोहब्बत है। और फिर ये क्या करवाती है, आपसे इत्तेबा करवाती है। आप इत्तेबा करते हैं कि वो जैसा करता है मैं वैसा। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि अगर मेस्सी ने एक पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो मिलियंस में उसके चाहने वालों ने उसको पीना शुरू कर दिया। ये है क्या, इत्तेबा, ये इत्तेबा। आप जिसको पसंद करते हैं आप उसकी इत्तेबा करने लगते हैं। तो आप जिसकी इत्तेबा करते हैं वो देखें कि वो कैसा है जिसकी आप इत्तेबा कर, अगर कि वो नेक है, अगर कि वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, तो फिर वो आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा। उसकी चीजें आप फॉलो करेंगे, आप जन्नत की तरफ जाते जाएंगे, उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा शख्स रहा जो कि अल्लाह का नापसंदीदा बंदा हो, अल्लाह को नाराज करने वाला हो, तो आप उसको फॉलो करते जाएंगे, तो आप दोज़ख के मुस्तहक हो जाएंगे। इसीलिए फरमाया गया। और क़यामत के दिन जब बटाई होगी ना, यानी हम सब क़यामत के दिन जब
कब्र से उठकर खड़े होंगे अल्लाह ताला के सामने, तो एक पूरा एक जगह नहीं होंगे, ग्रुप्स में होंगे। और ग्रुप्स किस बेसिस पे बनाए जाएंगे? इसी बेसिस पर कि तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। दुनिया में जिससे मोहब्बत करते थे, क़यामत में अभी मैदान में भी उसी के साथ रहो। तो आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं? आपकी मोहब्बत किसके साथ है? कुरान क्या कहता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो कुरान ने क्या फरमाया? फत्तबिऊनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कह दीजिए कि आपकी पैरवी करें, मेरी पैरवी करें। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुम्हें बख्श देगा, और वो तो बख्शने वाला मेहरबान। अभी मेरा मौजू ये आयत नहीं है, इसीलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। सिर्फ मैंने आपको ये रेफरेंस दिया है कि कुरान ने भी इस जज्बे मोहब्बत का जिक्र किया है। आगे चलते हैं। अब आप जिस किसी कौम की इत्तिबा करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप उसी में से। अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो इन्हीं में से है, यानी वो उन्हीं में से है। अब हमसे कई लोग सवाल करते हैं कि भाई बर्थडे जायज है कि नहीं है, हम हैप्पी क्रिसमस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हम न्यू ईयर के अंदर क्यों हम खुश नहीं हो सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? तो देख लें कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी पसंद क्या है, ये किस कौम की यानी फेस्टिवल्स है, तो फिर आप उन्हीं में से हैं। आप अगर यही चीज को पसंद करते हैं और इन्हीं को करना पसंद करते हैं, तो फिर आप उन्हीं में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास अल्फाज है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तो वो उसी से उन्हीं में से होगा। तो बहुत डरे इस चीज से कि हम किस कौम की इत्तिबा कर रहे हैं, हम एज ए कौम क्या दिख रहे हैं, मुसलमान दिख रहे हैं, या हम क्रिश्चियन दिख रहे हैं, या हम यहूदी दिख रहे हैं। हमारे त्योहार क्या है, हमारे फंक्शंस, हमारे फेस्टिवल्स, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी पसंद क्या है। आगे चलते हैं। आपके दोस्त आपकी जन्नत के साथी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ अला दीनी खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त की दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। देखिए सुभान अल्लाह, ये बहुत बहुत अहम बात है कि हमारे दोस्त कौन है, हमें कौन से लोग पसंद। पहले तो मैंने आपको जैसे बताया मेसी की मिसाल देकर कि हमारे चॉइसेस क्या हैं, फिर हमारे कल्चर क्या है। अब आई है बात हमारी दोस्ती किससे, हम किसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, हम किसके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो सबने फरमा दिया कि तुम उसी के दीन पर हो। देखिए लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो ऐसी नहीं हूं, मुझे कोई नहीं बदल सकता। अगर एक दोस्त है जो हिजाब नहीं करती है और मैं उसके साथ रहती हूँ, तो वो ना करे भाई, मैं तो करती हूँ। नहीं, आप कुछ दिन रेसिस्ट कर पाओगे, कुछ दिन होंगे कि आप अपने आप को रोक पाओगे, थोड़े दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आप पर असर कर जाएगी। जैसा कि एक और हदीस मैंने नीचे डाली है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नेक दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे इतर फरोश और लोहार की भट्टी। इतर फरोश या तो तुम्हें कुछ तोहफे में देगा, या तुम इससे अच्छी खुशबू पाओगे, यानी वहां से बैठकर उठोगे, उसके पास जाकर रहोगे तो आपके पास से अच्छी खुशबू आएगी। और लोहार की भट्टी या तुम्हारे कपड़े जलाएगी, या तुम इससे बदबू पाओगे। और वही लोहार के पास बैठ के उठोगे, या तो तुम्हारे खुद कपड़े जल जाएंगे, तुम उन्हीं में से शुमार हो जाओगे, उन्हीं जैसे हरकतें करने लग जाओगे, या कम से कम ये तो होगा कि तुम उसके कुछ चीजें लेकर उठोगे। तो दोस्त बहुत अहम चीज है, ये हमारे ऑप्शन है, या हम इसको चूज करते हैं। देखिए रिश्तेदार हम नहीं चूज करते, बहन भाई हम नहीं चूज करते, माँ बाप हम नहीं चूज करते, लेकिन दोस्त वो चीज है कि जिसको हम चूज करते हैं। हम दुनिया को बता रहे होते हैं कि हमारी पसंद क्या है। आप बताते हैं ये मेरा दोस्त है, तो देखने से पता चल जाता है कि आपकी चॉइस क्या है। सुभान अल्लाह,
क्यों? कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। एक और हदीस में मैं आपको बताना चाहूंगी कि क़यामत के दिन ना सूरह फुरकान में आता है कि लोग अपने नाखून काट खाएंगे, हाथ काट खाएंगे कि काश मैंने इस शख्स से दोस्ती न की। यानी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अब वो दोस्ती न की हो, के आगे आता है कि इसने मुझे दीन पर आने के बाद भटका दिया। यानी हम अच्छे खासे दीन पर अमल कर रहे होते हैं, हम अच्छा खासा यानी अल्लाह को राजी कर रहे होते हैं, कि फिर हम किसी ऐसे शख्स से दोस्ती कर लेते हैं कि हाँ वो हमें अल्लाह से बहुत दूर ले जाते हैं। बस दोस्त होते हैं कि चलो भाई तुम्हारी तो नमाज ही नहीं खत्म। हम कहते हैं चलो भाई आइए तो ऐसा करते हैं, मैं नमाज थोड़ी देर बाद पढ़ ली। यार तुम्हारे तुम्हारा हिजाब से तो मैं बड़ी परेशान हूँ। अब हम चाहते हैं कि चलो दोस्त को अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि मैं निकाब ही हटा देती हूँ। क्या फर्क पड़ जाता है, मैंने हिजाब तो किया हुआ है ना। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप उसके साथ चलें। अच्छा दोस्त वो होता है जिसके जो आपको अपने रब के करीब करे, अपने रब की तरफ ले जाए। दोस्त वो नहीं होता है जो आपको अल्लाह से दूर करे। तो बहुत बहुत सोचा करें कि मैं किसकी तरफ जा रही। आप किस दोस्त से के साथ रहना चाहते हो जन्नत में? सुभान अल्लाह। देखिए ये है चॉइस कि आप जिसके साथ उठ रहे बैठ रहे तो सोचे कि क्या मुमकिन है कि ये दोस्त मेरा जन्नत में जाएगा। और अगर ये जन्नत में जाएगा तो फिर मैं भी इंशाल्लाह इसके साथ जन्नत में जाऊंगी, क्योंकि हम उसी के साथ होंगे जन्नत में जिसको हम चाहते हैं। कहते हैं कि एक शख्स बहुत नेक आदमी जिससे आपकी दोस्ती थी, वो जन्नत में चला गया। तो वो जन्नत में जाने के बाद भी बेचैन होगा। कहेगा अल्लाह वो मेरा दोस्त था, वो जो मुझे बहुत पसंद था, वो मुझे जन्नत में नहीं नजर आ रहा। अल्लाह ताला उसकी सिफारिश पर उस गुनाहगार दोस्त को भी बख्श देगी। तो दोस्ती एक बहुत बड़ा रिश्ता है, और ये ऐसा रिश्ता है जो हम चूज करते हैं, और जो हमारी जन्नत और दोजख को डिसाइड करता है। अगर दोस्त जन्नत में जाएगा तो इंशाल्लाह हमें भी साथ लेकर जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो दोजखी हुआ तो हमारी भी आखिरत बर्बाद कर देगा। और एक बहुत खास बात है कि आपके वालिदैन भी आपके साथ होंगे जन्नत में। जैसे कि सूरह तूर में आता है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। वो लोग जो ईमान लाए और उनकी इत्तिबा की, उनको फॉलो किया उनकी औलाद ने, ईमान ईमान के साथ, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, तो हम मिला देंगे उनको उनकी औलाद से। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, उनकी किसी अमल में से कोई कमी नहीं की जाएगी। और हर कोई जो कुछ काम करेगा वही उसके काम आएगा, उसके लिए वही खजाना होगा। तो जन्नत में अगर वालिदैन होंगे और वो आला दर्जे पर होंगे, और एक औलाद होगी जो नीचे दर्जे पर जन्नत में होगी, तो वालिदैन बेचैन होंगे, तो अल्लाह ताला उस औलाद के दर्जात को बुलंद करके वालिदैन से मिला देंगे। सुभान अल्लाह। और ये एक खास वजह है, आपको कहा जाता है कि माँ बाप के लिए दुआ किया करें, माँ बाप के लिए कसरत से दुआ किया करें। हम क्या समझते हैं कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं। हम कहते हैं रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वल मुमिनीना वल मुमिनात रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर हम कहते हैं तो क्या हम उन पर एहसान करते हैं? नहीं, ये हम अपनी जन्नत बना रहे होते हैं। क्योंकि हम जितनी दुआएं करते हैं उतने माँ बाप के दर्जात बुलंद होते हैं। आपको पता है इस बात? जितनी हम उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं उनके दर्जात बुलंद होते हैं। तो जितने उनके दर्जात बुलंद होंगे आखिरत में, अगर आपका दर्जा वहां तक नहीं पहुंच पाया तो वो आप वालिदैन की सिफारिश पर आप उनके दर्जात में पहुंच जाओगे। तो अपने माँ बाप के लिए कसरत से दुआ क्या करें। अब आए हैं हमारे सही असल मौजू के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। जैसा कि मैंने आपको आयत सुनाई, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। तो मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा हम सब करते हैं। हम सब, क्योंकि ये तो मोमिन ही नहीं है जिसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो।
लेकिन किस दर्जे की है हमारी मोहब्बत, कैसी है हमारी मोहब्बत? हम कहते तो हैं हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं? कितना जानते हैं हम उनके बारे में? आज के नौजवान कौन को अगर हम उठाकर पूछे तो वो एक्टर एक्ट्रेसेस और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज के बारे में जितना जानते हैं ना, वो हमारे नबी के बारे में नहीं जानते। तो क्या आप कह सकते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? अपने दिल को भी टटोल लें कि मैं कितना जानती हूँ। आप क्या जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा क्या थी? आपको क्या पसंद था, आपको क्या नहीं पसंद था? कितनी नॉलेज है हमारी उसके बारे में? जितना हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हैं ना, तो फिर उसका तकाजा ये है कि हम आपके बारे में जानने की कोशिश करें, देखें कि आप क्या करते थे, आपकी जिंदगी को पढ़ें, उसका उसका मुतायला करें। फिर होगा ये कि जब आप, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो बहुत प्यारी बात है कि इफ यू नो हिम यू विल लव हिम। अगर आप उनको जान लोगे तो आप हो नहीं सकता कि उनसे मोहब्बत करे बगैर रह सकते। हमारे मोहब्बत की कमी की वजह भी यही है कि हम जानते नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज थे। आप तो वो चीज थे कि जब आप हयात थे तो लोग सिर्फ आपको देख कर ही ईमान ले आते थे। आज आप नहीं है तो हमारे लिए आपकी हयात तैयबा मौजूद है। जितना हम उसका मुतायला करेंगे, जितना हम उसके डीप में जाएंगे, आपसे मोहब्बत बढ़ती जाएगी। जब आपके बारे में जानेंगे तो आपका इत्तेबा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा आप सोते थे, जैसा आप खाते थे, जैसा आपको पसंद था, जैसा जो चीज आपको नहीं पसंद थी वो हम छोड़ देंगे। जब हम ये करेंगे तो हमारी जिंदगी में, हमारे दिमाग में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जैसा कि इसरार साहब का एक बयान में आप फरमाया था कि जब हम दुआएं पढ़ते हैं ना, जैसे हम नींद में से उठकर दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहयाना, हम जब टॉयलेट में जाते हैं दुआ पढ़ते हैं, हम जब टॉयलेट से निकलते हैं दुआ पढ़ते हैं, हम खाना खाते हैं दुआ पढ़ते हैं। तो ये दुआएं जो होती है, एक तो अल्लाह का जिक्र होता है कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं हर पल। दूसरा, ये हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ रही होती है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करें। दो तरह से हम दीन पर चल रहे होते हैं, एक अल्लाह ताला की जिक्र और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। जब हम दिन और रात आपकी मोहब्बत, आपके स्टेप बाय स्टेप की जिंदगी गुजारेंगे तो क्या हो गया, क़यामत के दिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। जब बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे तो फिर क्या होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जन्नत में जाएंगे। हमारा मकसद, हमारा मतलब यही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत के दिन मिला दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ, अल्लाह हमें उनके साथ मिला दे। ये दुआ क्या करें? वहशुरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हमें मिला दे अल्लाह उन सहाबा के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो फिर हम जाएंगे जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और रहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत का तकाजा। ये आसान काम नहीं है, और शैतान तो इसके अंदर बहुत रुकावटें डालेगा। ये तो पूरी जिंदगी आपके साथ चलने वाली चीज है। इसके लिए कसरत से दुआ करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व अमल लजी युबल्लिगुनी हुब्बक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और उन लोगों की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और वो अमल मांगता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे। कसरत से इस दुआ को किया करें। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी आखिरत फरमाए, हमारा महशर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो, हमारी मोहब्बत सिर्फ उनके लिए हो। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।